Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पहले से भी कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा वोट नज़र आता है मिलने का। चौधरी साहब, आप जब भाषण दे रहे थे, मैंने सुना जाटवास गांव में आप धारा 370 की बात करते हैं, आप डिफेंस को मजबूत करने की बात करते हैं। तो विपक्ष आरोप लगाता है कि भाई अब लोकल मुद्दों की, लोकसभा की, उनकी बात नहीं करते धर्मवीर सिंह। अच्छा, आपके नामांकन को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, वो राव साहब नहीं आ पाए, फिर उन्होंने वीडियो भी डाली, उसकी बड़ी चर्चा है। अरे यार, अब नॉमिनेशन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा मेरी किसी से बात नहीं हुई थी। दो ने उन्होंने फिक्स कर रखा था, रिजर्व रख रखा था मेरा टाइम, लेकिन मैं उनको 4 के लिए नहीं बता पाया, इसलिए वो नहीं आए। तो इसका मतलब ये चर्चा बन जाएगी। लेकिन दान सिंह की टिकट आने से लोग ना एक मुकाबले की चर्चा कर रहे हैं कि भाई अब इस लोकसभा सीट पर ना एक तगड़ा मुकाबला होगा। आप मानते हो श्रुति और उनके कंपैरिजन में कौन सा कैंडिडेट आपको भारी? लेकिन धर्मवीर जी, कई जैसे आप जाते हो गांव में, कहीं कहीं से विरोध की घटना भी आ जाती है, उसकी बड़ी चर्चा, कंट्रोवर्सी हो जाती है, सोशल मीडिया पे शेयर हो जाता है वो। नहीं, एक मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस तरह का बाहर चीज़ें जाती है तो लोगों को लगता है कि भाजपा की स्थिति खराब है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में, और भिवानी मेंढरगढ़ लोकसभा हम कवर कर रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह है। चौधरी साहब, क्या लग रहा है आपको, आज मेंढरगढ़ एरिया में आप कैंपेनिंग कर रहे हो और दान सिंह का विधानसभा क्षेत्र है? देखिए, हाँ, वो विधानसभा से विधायक हैं दान सिंह जी, और क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र 9 विधानसभाओं के ऊपर एक होता है जी। मैं यहाँ से सांसद हूँ मौजूदा भी, और ये चुनाव जिसका 25 मई को पोलिंग है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पहले से भी कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा वोट नज़र आता है मिलने का। बाकी तो क्योंकि आज का जो मतदाता है वो हमारे से बहुत ज़्यादा समझदार है। उन्होंने पता है कि तुमने वोट किसको देना है, देश हित में देना है या देश के नुकसान में देना है। वो मतदाता बहुत सोच समझ के वोट डालता है। हमारा वोटर बिकता कभी नहीं। लेकिन चौधरी साहब, आप जब भाषण दे रहे थे, मैंने सुना जाटवास गांव में आप धारा 370 की बात करते हैं, आप डिफेंस को मजबूत करने की बात करते हैं। तो विपक्ष आरोप लगाता है कि भाई अब लोकल मुद्दों की, लोकसभा की, उनकी बात नहीं करते धर्मवीर सिंह। और चुनाव ये देश का है, ये विधानसभा का नहीं है, पंचायत का चुनाव नहीं है। मेरे वोट से देश का प्रधानमंत्री बनना है। मेरे वोट से कोई एमसी थोड़ा बनेगा, कोई सरपंच का चुनाव थोड़ा लड़ रहा हूँ मैं। इस वोट से देश की पॉलिसी, प्रोग्राम जो भी बनाना है वो पार्लियामेंट बनाएगी, और पार्लियामेंट के अंदर जिस पार्टी का बहुमत होगा, सारी पार्टियां साथ देके वही तो काम करेंगी। उसी का नुमाइंदे के तौर पर मैं देश के लिए वोट मांगूंगा। अच्छा, आपके नामांकन को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, वो राव साहब नहीं आ पाए, फिर उन्होंने वीडियो भी डाली, उसकी बड़ी चर्चा है। अरे यार, मैंने 2 तारीख को पहले कहा था मैं 2 को नॉमिनेशन करूंगा, मेरे कागज़ तैयार हुए नहीं, मैंने फिर वो 4 को कर दिए। अब नॉमिनेशन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा मेरी किसी से बात नहीं हुई थी। अच्छा। 2 ने उन्होंने फिक्स कर रखा था, रिजर्व रख रखा था मेरा टाइम, लेकिन मैं उनको 4 के लिए नहीं बता पाया, इसलिए वो नहीं आए। तो इसका मतलब ये चर्चा बन जाएगी। अब उन्होंने प्रोग्राम दे रखे हैं आगे, 13 तारीख को भी 4-5 प्रोग्राम हैं इस महेंद्रगढ़ ज़िले में। ये तो, और उससे पहले वो नारनौल भी आए हैं। पता नहीं ये चर्चा क्यों करते हैं, उससे क्या मिलता है मुझे नहीं पता। सारे देश को पता है कि मैं और राव इंद्रजीत बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध है हमारे, और सही मायने पूछो तो मैं बल्कि लोकसभा का इंटरेस्टेड कम था चुनाव लड़ने में। अच्छा। राव इंद्रजीत ने ही दोनों बार मेरे को कहा है कि नहीं, चुनाव तूने लड़ना है। इसलिए ये चर्चाएं क्यों होती हैं मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा, लेकिन दान सिंह की टिकट आने से लोग ना एक मुकाबले की चर्चा कर रहे हैं कि भाई अब इस लोकसभा सीट पर ना एक तगड़ा मुकाबला होगा। आप मानते हो श्रुति और उनके कंपैरिजन में कौन सा कैंडिडेट आपको भारी? ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कैंडिडेट आए। मैं तो बीजेपी का उम्मीदवार हूँ, और मैं देश के लिए बीजेपी के लिए वोट मांगता हूँ। हमने बहुत राजनीति करके देख ली, और अब तो मेरी प्रार्थना आपके इस चैनल के माध्यम से भी, हमने राष्ट्र की सोचनी चाहिए, हमें छोटे मोटे लालच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन धर्मवीर जी, कई जैसे आप जाते हो गांव में, कहीं कहीं से विरोध की घटना भी आ जाती है, उसकी बड़ी चर्चा, कंट्रोवर्सी हो जाती है, सोशल मीडिया पे शेयर हो जाता है वो। नहीं, एक मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस तरह का बाहर चीज़ें जाती है तो लोगों को लगता है कि भाजपा की स्थिति खराब है। ऐसा है, मैंने इस लोकसभा में केवल 2 गाँव में पहले से प्लान वे से 3-4 बच्चे उन्होंने पहले से ही काले झंडे वीडियो लेके भेजे थे, सिर्फ 2 गाँव में। और मैंने बल्कि वहाँ बैठ के कहा, भाई तुमने वीडियो बनानी है, काले झंडे तुम्हें भेजा गया है, 2 दिन से तुम दारू पी रहे हो। गांव वालों ने भी कहा कि यार हमारे गांव की क्यों बेइज्जती करवाना चाहते हो तुम, 3 लड़के ही रहेंगे क्या? तो मैंने कहा नहीं, इनको बनाने दो, इनका काम है।
किसी पार्टी के जब ये पदाधिकारी हैं तो बढ़ाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये डेमोक्रेसी है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, आपको जाना है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने की लीड का आप दावा कर रहे हैं? 4 लाख की आप बात करते हैं, दान सिंह कह रहे नहीं इस बार तो मैं पटक नहीं दे दूंगा। मैं पटक नहीं दे रहा, ना वो दे रहा, ये तो देश का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है, उनकी विचारधारा कांग्रेस की है। पटकनी कोई किसी को नहीं देता, लोगों का मन, लोगों की आत्मा से वोट जाता है, उस वोट के बाद गिनती होती है कि देश के हक में कितना वोट आया, देश के विरोध में कितना वोट आया। चौधरी साहब, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।